हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट गुरुकुल अजमेर में। कल अपन ने 7.1 जो प्रश्नावली थी उससे रिलेटेड जो अपनी सर्व समीकरण थी वो सर्व समीकरण अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है ना। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस 7.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहना ताकि आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सको। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा बराबर अपन को क्या सिद्ध करना है, cot स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में अपन को क्या करना होता है, LHS लेना होता है। अपन को लिखना पड़ता है पहले LHS लेने पर और जो LHS पक्ष होता है वो एज इट इज लिख दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना। अब अपने पास में LHS लिख दिया अपने। यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा इसमें भी आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा इसमें भी आ रहा है, दोनों में ना। तो अपन cos स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अपन ने cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। cos स्क्वायर थीटा अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 cot स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ से cos स्क्वायर थीटा ले लिया तो यहाँ पे तो 1 बच गया, प्लस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। अब क्या बचा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब अपने हुआ ये cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, आपको सब समय क्या बताई थी मैंने, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cosec स्क्वायर थीटा। ये दोनों अपन ने लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा। इसका रीजन बताना है आपको, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा। ये अपन को लिख के बताना है। ठीक है। इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया। अब आप जानते होंगे कि cosec स्क्वायर थीटा जो है वो किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं कि जैसे cos स्क्वायर थीटा अपन लिखा है ऐसे इनटू cosec स्क्वायर थीटा की क्या लिखेंगे अपन, 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा अपने पास में, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। अब cos बटा sin क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा होता है। और अपने यहाँ पे स्क्वायर लगा है दोनों में, तो अपन भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो लाल बटा कक्का से मैंने बताया था, ये लाल बटा कक्का इससे पहले वाले मैंने वीडियो में बता रखा है, आप नहीं भी देखी तो वो देख लेना। ठीक है ना। जैसे साइन, cos, tan, cosec, sec, cot, तो ये अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec होता है। इसलिए अपन ने, और cosec का अपोजिट साइन होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा की अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। और tan थीटा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपोजिट होता है ना 1 बटा cot थीटा, cot थीटा का अपोजिट ये। अब tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। और इसको जब उल्टा करेंगे अपन तो वो क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो cos ऊपर हो और नीचे sin हो तो क्या होगा, cot थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा। तो ये लाना था अपन को, तो अपन क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS hence true। ये अपना क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं, नहीं भी आया हो तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा सिद्ध करना था अपन को। cot स्क्वायर थीटा LHS लिया, एचडीएस लिखा। अपन ने ये चीज यहाँ दोनों में cos स्क्वायर थीटा सेम था इसलिए cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। फिर यहाँ से 1 बच गया, ये प्लस, और यहाँ से cot स्क्वायर थीटा बच गया। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। और cosec स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होगी, नीचे की संख्या नीचे से गुणा होगी, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। ये अपना क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी क्या करना है अपन को, LHS लेना है। क्या लेना है, LHS। तो लिखना पड़ेगा LHS लेने पर और सेम संख्या लिख देंगे अपन एचडी cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इनको चेंज कर देना है कि cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, लाल बटा कक्का से 1 बटा sin थीटा। तो अपन इसको लिखेंगे 1 बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा cos स्क्वायर थीटा। आपको ये याद करना ही पड़ेगा लाल बटा कक्का कौन किसका अपोजिट होता है, तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपन एलसीएम ले सकते हैं ना इनका। एलसीएम जब लेते हैं अपन तो क्या करते हैं, नीचे की संख्या को नीचे से गुणा करा के क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है, यानी ये करा दो, या फिर नीचे को संख्या नीचे से गुणा करा के सॉरी बोल दो, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा
इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इन दोनों का मान क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सरसुमी का पता होगी ना आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ आगे पीछे आ जाए, cos यहाँ पे आ जाए और sin पीछे चल जाए तो भी कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है 3 + 4 7 होते हैं और मैं 4 + 3 करूँ तो भी 7 ही होते हैं ना। इसलिए ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये सरसुमी का इसके लिए अपन ने 1 लिख दिया है और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे अपन। अब देखो अपन इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ना, एक जैसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, 1 बटा sin थीटा का अपोजिट क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। 1 बटा cos स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यही तो लाना था, तो हो गया ना क्वेश्चन आसान। तो इसलिए मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं है, मैथ्स को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सरसुमी का वगैरह अपन को याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, और अपन को ये भी पता होना चाहिए लाल बटा कक्का से कौन किसका अपोजिट है, तो आसानी से हो जाना चाहिए। और अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 है अपना √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा - tan थीटा। अपन को ये सिद्ध करना है, तो अपन को सबसे पहले क्या लिखना है LHS लेने पर LHS लेंगे। इसको लिखना है अपन को 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। ये अपन ने लाइन लिखी 1 + sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। अब जब ऐसा आता है तो हर का प्रमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है हर का प्रमेयकरण करना होता है। और हर का प्रमेयकरण जब अपन करते हैं तो यहाँ पे 1 + sin थीटा है, तो ऊपर ये जो वाला साइन है प्लस का, जो माइनस और माइनस है तो प्लस करके अपन गुणा करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना, से ऊपर नीचे गुणा करना, ये चीज अपन लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन को करना क्या है 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा कराना है, तो अपन पहले लिखेंगे ये 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, और गुणा किससे कराना अपन को इससे कराना है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ये लिख देंगे अपन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो अपन इसको तो क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं ना 1 - sin थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे a + b और a - b क्या होता है a² - b² होता है, तो अपन लिख देंगे a + b a - b बराबर a² - b² द्वारा, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे यहाँ पे a का मान क्या है 1 है और b का मान क्या है sin थीटा, तो अपन लिखेंगे 1² - sin² थीटा। ठीक है ना। अब अपन आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 - sin² थीटा है, स्क्वायर भी रहने दो ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपने पास 1 - sin² थीटा, sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या था अपने पास में 1 का स्क्वायर - sin² थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अपन लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। ठीक है, और अपन 1 - sin² थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, याद करो लेकिन क्या लिख सकते हैं। सरसुमी का बताइए ना, मैंने आपको बताइए ना sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब अपन अगर cos² थीटा का मान लिखें तो 1 - sin² थीटा आएगा। ठीक है ना। तो अपन 1 - sin² थीटा ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था 1 - sin² थीटा था, इसलिए क्या लिखा अपन ने cos² थीटा लिखा। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया होल स्क्वायर से अंदर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच गया अपने पास में 1 - sin थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया अपने पास में cos थीटा। ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया था, होल स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 - sin थीटा बटा cos थीटा। अब अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे
1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब बताओ 1 बटा कोस थीटा किसका मान होता है? जरा बता दो यार, बोलो देना बनेगी। 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा का मान होता है। किसका मान होता है? सेक थीटा का। किस किस को याद था कमेंट करके बताना है ना। और कमेंट में ये भी बताना साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है। क्या होता है बताओ? साइन थीटा और कोस थीटा होता है अपने पास में टेन थीटा। सिद्ध भी तो अपन को यही करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अपन क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS HP हेंस प्रूफ। ठीक है, वापस देख लेते हैं एक बार। चलो देख ही लिया यार, बस खुश। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये अपन को सिद्ध करना था। मैंने क्या बोला था? सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में दो तरीके से होते हैं। एक तो LHS लेकर के RHS ले आओ, या फिर LHS को अलग अलग करो और RHS को अलग अलग करो, और फिर दोनों के मान इक्वल आ जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। अपन यहाँ पे LHS लेने पर लिखा अपन ने से एज इट इज लिख दिया। अब ऐसे जब सिचुएशन आई तो अपन को हल का प्रमेयकरण करना होता है। 9th क्लास में क्या बोला? मुंगला कन कौन क्रिया 1 माइनस साइन थीटा। प्रमेयकरण करने में क्या होता है? साइन चेंज करना। जैसे 1 प्लस था तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर, और माइनस होता तो प्लस से। ठीक है, अब अपन ने लिख दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये ऊपर नीचे गुणा कराया था अपन ने, इससे लिखा ये दोनों देखो सेम संख्या तो स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 × 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ऐसे अपन ने लिख दिया यहाँ पे। और ये देखो a + b और a - b असममिका याद होगी। ठीक है, a + b a - b बराबर a² - b² दोबारा। ठीक है, याद भी नहीं हो तो अब कर लेना यार। a + b a - b बराबर a² - b²। तो a का मान यहाँ पे अपने पास में क्या था? 1, और b का मान क्या था अपने पास में? sin थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अपन ये तो ऊपर वाला लाइन एज इट इज लिख देंगे अपन 1 माइनस sin² थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा बराबर क्या होता है? cos² थीटा। आप चाहो तो कारण भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि 1 माइनस sin² थीटा बराबर cos² थीटा। कारण भी लिखकर बता दो, क्योंकि एग्जाम में बच्चा होता है ना, तो उसको लिख के बताना पड़ता है ये है ऐसे। ठीक है, अब इस स्क्वायर से होल स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब इनको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस ये सिचुएशन आएगी ना, इसलिए तो लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। 1 बटा cos थीटा sec थीटा, माइनस का माइनस एज इट इज, और sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो गया? tan थीटा। LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री टफ है क्या? नहीं है ना, बस पढ़ाना और धारा सिंह होना चाहिए। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका sec √sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा। इसमें भी क्या करना है? वही सिंपल तरीका LHS लेने का। तो अपन लिखेंगे LHS लेने का। ये जरूर लिखना है LHS लेने का, और ये लिख के भी बताना है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं 10th क्लास में। अगर आप कंपटीशन के बच्चे होते हैं ना, तो कंपटीशन में तो क्या होता है आंसर के नंबर मिलते हैं, लेकिन आपके 10th और 12th क्लास में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। तो अपन लिखेंगे sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। अब आप जानते होंगे कि अपन 1 प्लस sec, यहाँ पे sec² थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा cos² थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा sin² थीटा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? अपन को एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम में मैंने बताया था आपको तरीका, आपको पता ही होगा। नीचे की संख्या वो नीचे से गुणा करा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। नीचे से नीचे से गुणा करते हैं अपन ने, cos² थीटा इनटू sin² थीटा। यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा? sin² थीटा प्लस बोलो रे cos² थीटा। आगे मुझे तो अपन लिखते हैं यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इसके लिए अपन लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन? 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा अपन ने, ये हो गया अपने पास में cos² थीटा इनटू sin² थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, ये सब का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। जैसे अब लिखा अपन ने 1 प्लस cos थीटा इनटू ये क्या हो गया अपने पास में? sin थीटा हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि इसे एक ही जगह अपन वापस क्या लिख सकते हैं? sin² थीटा प्लस cos² थीटा, क्योंकि अपन को
क्या लाना है, tan थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे क्या बच रहा है अपने पास cos थीटा और sin थीटा। इसलिए इस एक की जगह अपन वापस क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका रीजन लिख देना आप यहाँ पे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे अपन को बाहर आना था, ठीक है ना, कि ये अंडर रूट से पीछे चलाना था अपन को, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर था दोनों में, तो क्या हो गया होल स्क्वायर। इसलिए अपन ने इनको ऐसे चेंज किया, फिर बाद में से एक ही जगह अपन वापस ये लिख रहे हैं, क्योंकि अपन को लाना क्या है, ये भी अपन को ध्यान में रखना है कि tan थीटा प्लस cos थीटा लाना है, सिद्ध क्या करना है, वो चीज अपन को माइंड में रखनी है। अब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा। अब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ना अपन, जैसे sin स्क्वायर थीटा के नीचे अपन ने लिख दिया cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, इसके नीचे भी अपन ये लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sin थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा से ये sin थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे अपने पास sin बटा cos, क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास में sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, तो sin बटा cos क्या होता है, tan थीटा, और ये क्या होता है cos थीटा बटा cos थीटा होता है, ये ऊपर से करना था tan थीटा प्लस cos, LHS बराबर RHS। ये हो गया अपना क्वेश्चन, इतनी सीधा। वापस देख लेते हैं एक बार, सिद्ध करना था LHS लिया अपने sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा को 1 बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का अपने लघुत्तम लिया है, तो ये दोनों गुणा हो गए, यहाँ पे आ गया अपने पास में cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये इसका मान अपन क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर भी तो एक ही होता है, इसलिए ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब 1 बटा cos थीटा तो sin थीटा। अब वापस अपन को ये चीज ध्यान में रखना कि सिद्ध क्या करना है, इसलिए अपन इस एक को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अपन ने कारण भी लिखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसके नीचे अपन ये लिख देंगे, क्योंकि ये जो गुणा में है ये, तो ये दोनों के नीचे है ना, तो इसके नीचे अपन ने ये लिख दिया प्लस, और cos स्क्वायर थीटा नीचे भी लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा कट गया, बचा क्या sin बटा cos, और यहाँ पे भी क्या बच गया अपने पास cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा कट गया, cos थीटा बटा sin थीटा। अब sin बटा cos क्या होता है tan थीटा, और cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है cot थीटा, और ये अपन को सिद्ध करना। अब देखते हैं अपन 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है अपना tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा cot अल्फा प्लस cot बीटा, और सिद्ध क्या करना है अपन को tan अल्फा इनटू tan बीटा, ये अपन को लेकर के आना है। ठीक है, अब सबसे पहले काम करते हैं, क्या काम करते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने पर लिखना है, LHS लेने पर tan अल्फा प्लस tan बीटा cot अल्फा प्लस cot बीटा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, tan की चेंज करना है, tan की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने लिखा sin अल्फा प्लस cos बीटा, sin अल्फा बटा cos अल्फा प्लस यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं sin बीटा बटा cos बीटा, और यहाँ पे cot है तो इसमें क्या होगा cos अल्फा बटा sin अल्फा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos बीटा बटा sin बीटा। ये ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। देखो sin अपोजिट है, tan का अपोजिट cot है, तो ऊपर sin आ रहा है और नीचे cos आ रहा है, cot में क्या होगा ऊपर cos आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी याद रख सकते हैं अपन, जैसे cot अल्फा या cot थीटा, इसको लिखते हैं अपन cos अल्फा बटा sin अल्फा या थीटा। अब देखो co cos, यानी कि यहाँ पे cot है तो cos ऊपर आएगा, co ऊपर आएगा, co बाकी तो भी समझदार हो गया, सही बात है ना। अब इनमें क्या करना है, अपने लघुत्तम लेना, क्या करना है लघुत्तम लेना। लघुत्तम बताए गए तरीकों, नीचे में गुणा करना है और बाद में क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ले लें कि लघुत्तम, चलो ले लो, क्या आएगा नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है cos अल्फा cos बीटा, और अब ये क्या जाएगा sin अल्फा और cos बीटा।
साइन बीटा कोस अल्फा, ठीक है। अब इसके नीचे जैसे इसका लघुत्तम लिया था वैसे इसका ले लेंगे अपन, इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, चलिए ये गुणा करेंगे, क्या जाएगा हमारे पास में कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब नीचे वाली जो भिन्न है ऊपर जाके क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो अपन उल्टी कर देंगे इसको। जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, और इधर कोस अल्फा कोस बीटा इनटू ये अब साइन अल्फा साइन बीटा ही ऊपर चल जाएगी, उल्टी हो जाएगी, फिर ये हो गया अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा। अब नीचे क्या जाएगा अपने पास में कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, मतलब ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है। देखो इसमें आ रहा है कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, इधर आया अपने पास में अल्फा है नहीं बीटा है, सही है। अब देखो कोस बीटा और साइन अल्फा, तो ये सेम संख्या थी इसलिए ये कट गई। अब अपने पास में क्या बचा है, साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे क्या बचा है कोस अल्फा कोस बीटा। तो अब बताओ साइन बटा कोस क्या होता है, टेन अल्फा, और साइन बटा कोस क्या होता है, मतलब टेन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया टेन बीटा। तो अब बता ये चीज सिद्ध करनी थी ना अपन को, ये हो गया अपने पास LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव इति सिद्धम, ठीक है। समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। LHS लेने पर LHS में अपन सेम टू सेम लिखते हैं, tan की जगह अपन ने लिखा sin बटा cos अल्फा, और cot की जगह लिखा अपन ने cos अल्फा बटा sin अल्फा, ठीक है। अब अपन ने ये सब को चेंज कर दिया, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया है, दोनों का लघुत्तम लेने पर आपको पता है नीचे से गुणा कर देते हैं, cos अल्फा cos बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है sin अल्फा cos बीटा, फिर इधर प्लस का साइन लगा के इधर गुणा कराया अपन ने sin बीटा और cos अल्फा, सेम टू सेम अपन ने इनका भी किया। फिर नीचे वाली जो भिन्न थी ऊपर जाके क्या होती है, उल्टी हो जाती है, तो फिर ये हो गया अपने पास में, ये चीज और ये चीज सेम है, दोनों कट गई, बच क्या गया sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा, तो sin बटा cos क्या होता है tan अल्फा, हो गया अपने पास sin अल्फा बटा cos अल्फा tan अल्फा, और sin बीटा बटा cos बीटा क्या हो गया tan बीटा। यहाँ चिन्ह किसी का नहीं था, गुणा में था, गुणा में हो गया अपने, और ये अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर